हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने पिछले वीडियो में आपकी कट ऑफ की एक वीडियो बनाई थी। और क्या हुआ कि कल जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दी गई। पहले वैकेंसी जो थी 1149 प्लस थी, अब जो वैकेंसी है वो लगभग 1721 हो गई है। तो लगभग 500-600 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो इंक्रीज कर दी गई है तो इस पर कट ऑफ का जो होता है प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ का प्रभाव छोटे स्टेट पे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन बड़े स्टेट पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। बड़े स्टेट पे पड़ेगा तो 1-2 नंबर का पड़ेगा, लेकिन छोटे स्टेट पे अगर पड़ेगा तो समथिंग 4 से 5 नंबर का पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो जो आपकी वैकेंसी है वो फाइनली बढ़ा दी गई है। तो अगर हम देखें तो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो आपका एग्ज़ाम हुआ था समथिंग 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने के बाद 29 को आपकी आंसर की आती है, ठीक है। उसके बाद जो तो ऑब्जेक्शन लगता है 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर के बाद जो होता है 3 अक्टूबर को आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दी जाती है। सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस आया। जिसने नोटिस नहीं देखा होगा मेरे टेलीग्राम पे जाएगा, मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंक्रीज हो गई, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद अब जो कट ऑफ है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, जो कि मैं पहले बता चुका कि जो रेड जोन में जो हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए, बिहार हो गए, दिल्ली हो गए, हरियाणा हो गए, इन पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार पे हो सकता पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। बिहार में नक्सल एरिया भी है और उसके बाद जो होता है आपका जनरल एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा 186 वैकेंसी है और दूसरे नंबर पे यूपी है, 169 वैकेंसी है, ठीक है। तो यूपी में भाई जनसंख्या के हिसाब से तो वैकेंसी कम है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो मैं आपको कट ऑफ फिर से बताने चाह रहा हूँ एक बार। तो आपकी कट ऑफ बताऊँगा रेड जोन, ठीक है, रेड जोन, ब्लू जोन, क्योंकि भाई सबका एक साथ बताना मुश्किल है, इसीलिए मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। ब्लू जोन है, उसके बाद जो होता है ग्रीन जोन है। तो रेड जोन में जोन जो आते हैं स्टेट, वो आते हैं अपने यूपी, बिहार, यूपी बिहार हो गया, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद जो होता है मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद जो होता है दिल्ली और हरियाणा। और ब्लू जोन में जो आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ग्रीन जोन में आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। भाई अब जो दक्षिण में होंगे वो अपना जो होता है, जो एक स्टेट का नाम नहीं लिया होगा उसका आप नाम देख लीजिएगा इसी में। और ब्लू जोन वाले भी ऐसे कर लीजिएगा और रेड जोन वाले भी ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन में जैसे वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन मैं सबसे हाई कट ऑफ की जो होता है स्टेट लूँगा। तो जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें, तो जनरल की कट ऑफ अगर हम देखें तो रेड जोन में समथिंग 82 प्लस रहनी चाहिए, ठीक है, 82 प्लस। और पिछले में थोड़ा सा 1-2 नंबर कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर था, मैंने 85 बताया था, तो 82 प्लस रहनी चाहिए। वहीं ओबीसी का अगर हम देखें, ओबीसी का तो समथिंग 80 प्लस। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो वो भी 80 प्लस ही रहेगी, ठीक है, 80 प्लस ही रहेगी। ये रेड जोन की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। वहीं पे अगर हम एससी की देखें तो समथिंग 78 प्लस, ठीक है। और एसटी की देखें तो समथिंग 76 प्लस। ये आपकी कट ऑफ रेड जोन में रहनी चाहिए, जैसा कि वैकेंसी जो है वो कम हुई है, मतलब बढ़ी है, कम नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो ब्लू जोन में जैसा कि मैंने बताया, ब्लू जोन में आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया, उसके बाद जो होता है झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सभी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें, जनरल की कट ऑफ तो मुझे लगता है समथिंग 75 प्लस, ठीक है। जनरल की कट ऑफ समथिंग 75 प्लस रहनी चाहिए। वहीं ओबीसी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मुझे लगता है 73 प्लस, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें तो समथिंग 73 प्लस। और अगर हम एससी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 70 प्लस। और एसटी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 68 प्लस। ये आपकी कट ऑफ मुझे लगता है जो ब्लू जोन में आते हैं उनमें रहनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कि असम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है। तो असम में भाई लगभग 100 के करीब वैकेंसी हो गई है, तो भाई वहाँ तो कट ऑफ भाई लो ही रहनी रहेगी, ठीक है। और लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो आएगी ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन जोन आएगा। तो ग्रीन जोन में अगर मैं आपकी कट ऑफ बताऊं तो ग्रीन जोन में अगर हम जनरल को देखें तो जनरल में ग्रीन जोन में मुझे लगता है समथिंग जिसके 65 प्लस नंबर होंगे ग्रीन जोन में, वो मुझे लगता है फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। और ओबीसी का अगर हम देखें तो जिसके 63 प्लस, ठीक है, 63 प्लस होगा, वो मुझे लगता है फाइनली ग्रीन जोन में सेलेक्ट हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का देखें तो समथिंग मान के चलिए 63 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है फाइनली सेलेक्ट है। वहीं पे अगर हम ग्रीन जोन में एससी की बात करें तो समथिंग मान के चलिए 60 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो मुझे लगता है आप सेलेक्ट हैं,
वहीं पे ST की देखें तो समथिंग जिसके 58 प्लस हैं, 58 प्लस हैं, ये आप देख लेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो भाई कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे जनरल एरिया हो गए, ठीक है, जनरल एरिया हो गए, और एक है नक्सल एरिया, नक्सल एरिया। तो भाई नक्सल वालों का जो कट ऑफ है वो जनरल एरिया के मुकाबले काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि आप SSC GD में देखे होंगे बहुत कम जाते हैं। तो भाई नक्सल एरिया वालों को तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जिनका नक्सल एरिया है वो तो भाई बढ़िया मज़ा करेंगे, और जनरल एरिया वाले हैं वो कट ऑफ से फाइट करेंगे, अच्छी कट ऑफ से फाइट करेंगे। तो मैं जो कट ऑफ बताया हूँ वो जनरल एरिया के हिसाब से बताया हूँ, और नक्सल एरिया वाले होंगे तो अपना 5-5 नंबर 6-6 नंबर घटा लेंगे, तो उनका मुझे लगता है फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या इससे 1-2 नंबर 4 नंबर कम नंबर भी बन रहे हैं या ज़्यादा भी बन रहे हैं, तो आप लोग फाइनली अपने मेडिकल पे ध्यान दीजिए। जैसे आपको कोई कूद फान नहीं करनी है, आपको अपनी शरीर को बचा के रखना है, क्योंकि लास्ट में जब मेडिकल होगा तो आप हो सकता है कहीं दिक्कत में फंस जाएं, या आपको गाड़ी वाड़ी बहुत धीमे तरीके से चलानी है, ठीक है। आप बचा के रहिएगा जिनके मतलब इतने नंबर आसपास बन रहे हैं, और कूद फान नहीं करनी है। और उसके बाद जो होता है अपने शरीर को पूरी तरीके से बचा के रखना है। अगर शरीर में कोई कमी है, कान में कोई दिक्कत है, नाक में कोई दिक्कत है, आँख में कोई दिक्कत है, तो उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि मौका आएगा तो फिर हाथ से चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो ये एक ओवरऑल वीडियो है जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।